पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने आके बयान दिया कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स करते क्या, कुछ इनोवेटिव नहीं करते हैं, 10 मिनट की डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हुँ, मैं बोलता हूँ कि यार अच्छा है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। नंबर वन, उन्होंने इस तरह से कम 10 लाख लोगों को कुछ तो काम दिया है, वरना बैठ के कहीं पे खैनी पीट रहे होते तो पत्ते खेल रहे होते। हुँ, एटलीस्ट काम तो मिला। अपने घर में कुछ लेके जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, घर में हुँ, कुछ बन रहा है ना, तो हुँ। अच्छी बात है। नंबर वन। नंबर टू। थोड़ा-सा स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं कि अभी जो स्टार्टअप्स हाइप चल रहा है, राइट? जिस तरह के सेक्टर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? कंपेयर टू हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं, लाइक कॉम्पिटिटर बोलूँगा, हम बहुत पीछे हैं उनसे, लेकिन चाइना को ले लेते हैं, राइट? तो जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है, वो कैसा ग्रो कर रहा है? सर बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। एंड आपने कहा कि स्टार्टअप्स का भी हाइप है, मैं बोलता हूँ हाइप बढ़ता रहना चाहिए, बनता रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार सबको रोज़गार दे नहीं सकती। उसके लिए बिजनेसेस चाहिए जो कि लोगों को नौकरी दें, एंड वो बिजनेसेस स्टार्टअप्स के रूप में आएंगे तो काफ़ी स्केल होगा। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एंड अच्छा लगता है देखकर कि आज के यंग यंग बच्चे भी हैं जो कि मतलब कि कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं। कोई मतलब कि सोच रहा है कि मैं ये बिज़नेस करूँ, कोई वो करेगा। चाहे मेजॉरिटी लोग भी बड़ा नहीं सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि होता पता है क्या है? हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने आके बयान दिया कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स करते क्या, कुछ इनोवेटिव नहीं करते हैं, 10 मिनट की डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हुँ, मैं बोलता हूँ कि यार अच्छा है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। नंबर वन, उन्होंने इस तरह से कम 10 लाख लोगों को कुछ तो काम दिया है, वरना बैठ के कहीं पे खैनी पीट रहे होते तो पत्ते खेल रहे होते। हुँ, एटलीस्ट काम तो मिला। अपने घर में कुछ लेके जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, घर में हुँ, कुछ बन रहा है ना, तो हुँ, अच्छी बात है। नंबर वन। नंबर टू, लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि वो स्टार्टअप फाउंडर्स जो कुछ नहीं से आ रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, राइट? उनके पास तब पैसा नहीं था, तो उन्होंने यही सोच पाए। लेकिन अब जब दीपेंद्र गोयल के से पैसा आ गया, तो आदमी क्या सोच रहा है कि मैं जेट बनाऊंगा, गैस टरबाइन वाला। वो आदमी बोल रहा है कि मैं नया R&D करके नया डिवाइस बनाऊंगा। पता नहीं करेगा नहीं करेगा काम, बट थिंग इज ही इज एक्चुअली पुटिंग इन मनी इनटू थिंग्स, जो कि कोई भी न्यू एज फाउंडर बहुत कम करता है। वाई? पैसा जब आता है ना हाथ में सर, तब उससे होता है आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बनती है। जब आप में पैसा ही नहीं है, तो आदमी सोचता है यार मैं कैसे महीने के ना लाख 2 लाख घर में आने शुरू हो जाए, ऐसा कोई धंधा करता हूँ। लेकिन जब पास में जब पड़े हो ना 100 करोड़ 500 करोड़, तो आदमी सोचता है यार लगाते हैं कहीं पे 100 करोड़, देखते हैं ना कुछ बनता है, तो अगर बन गया तो मजा आ जाएगा। हुँ, वो रिस्क हम तो ले ही नहीं सकते, हुँ, राइट? उसके लिए पहले कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो चाइना में जो आज से 10 साल पहले हुआ था, वो यहाँ पे अब होने लगा है कि स्टार्टअप एज अ वर्ड, कि बिजनेस हमें करना है, कुछ नया बनाना है, वो अभी प्रोलिफरेट हो रहा है। अच्छी खासी जनता जिसके पास वो रिस्क कैपिटल नहीं है, वो कुछ ना कुछ बनाने लग रही है। आज से 10 साल बाद ये जो 2 लाख नए फाउंडर्स जो क्रिएट हुए हैं पिछले मतलब कुछ सालों के अंदर, हुँ, इनमें से अगर 5,000 भी अगर अपनी एग्जिस्ट लेके अगर कुछ मतलब कि है, इनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ है, किसी के पास 10,000 करोड़ भी बनेगा, कुछ बहुत बड़े इनसे निकलेंगे। वो लोग फिर असली वेव क्रिएट करेंगे जहाँ पे होगा असली डेवलपमेंट्स की, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आएगी, बड़े बड़े गट्सी बट्स लिए जाएंगे, टेक वाले बट्स लिए जाएंगे। तो उसकी पूरी बेडरॉक अभी यहाँ रखी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में रिस्क एपेटाइट बढ़ा है आपके हिसाब से, राइट? सर बढ़ रहा है, बढ़ तो रही है, और वो सीधा उससे होता है ना। आप ऐसे सोचिए कि हमारे जो माँ बाप हैं, उनकी सारी उम्र बेसिक सॉर्ट करने में ही चली गई कि यार कैसे ही बच्चे के लिए एटलीस्ट एक घर हो जाए। अभी भी बहुत गैस नहीं है, तो हम बना रहे हैं, राइट? हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब आपके ऑलरेडी घर था, हुँ, मेरे फादर ने बनाया था, यस। ठीक है? तो अब हम हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, राइट, जो कि हुँ, कॉलेज से जब हमारे साथ ही पास आउट हुए, हम दोनों एक ही कॉलेज से आते हैं। जब वो हुँ, पास आउट हुए, तो उनके पास घर नहीं था, हुँ, राइट? वो अभी अपना पहला घर ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। ओके। अब मेरे को तो नहीं लेना पड़ा ना सर, हुँ, मेरे ऊपर वो टेंशन थी नहीं। तो कहीं न कहीं एक साइज़ेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल है मेरी लाइफ़ में जो भी बन रहा है, वो फ्रीड अप है टू रादर नॉट स्पेंड ऑन अ होम दैन आई कैन इन्वेस्ट इनटू समथिंग एल्स। वो मेरा रिस्क कैपिटल बन जाता है। एंड खाली ये एक एग्जांपल है, जो भी बेसिक्स हैं जैसे-जैसे सॉर्ट अप करते हो, जो अगली जनरेशन आती है उसके लिए हाथ खुलते जाते हैं कि ठीक है ये सब तो सेट है ना, मैं कुछ और कर सकता हूँ। हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे बच्चे के ऊपर थोड़ी कम होगी, तो वो कुछ और सोच पाएगा। उसके मैं नहीं कह रहा हूँ उनके ऊपर लाइफ़ के अलग प्रेशर नहीं होंगे, वो और होंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो चेंज होती जाती है। तो हुँ, नेचुरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हटेंगी वो रिस्क कैपिटल उनको लाके देगा। हुँ, मेरा जो भी बच्चा होगा उसको घर का नहीं सोचना पड़ेगा, उसको गाड़ी का नहीं सोचना पड़ेगा। उसको पता है पापा ने कुछ तो बना के रखा हुआ है, तो उसको फ्यूचर की भी उतनी टेंशन नहीं है। तो शायद वो ज़्यादा गट्सी बैठ ले सके। पापा यार मैं एक काम करती हूँ, मैं ना यार ऐसे-ऐसे कोई एक नया स्टार्टअप बनाने का सोच रही हूँ। 2-3 साल लगेंगे, कुछ कमा नहीं पाऊँगी, बट मैं सोच सकता था क्या 3 साल कुछ नहीं कमाऊँगा, बट शायद हुँ, वो ऐसा सोच पाएगी। हुँ। तो हर जनरेशन के साथ जैसे-जैसे बेसिक सॉर्ट होते जाएँगे, हर परिवार में रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी जो सिचुएशन है, जितने एंटरप्रेन्योर हमको चाहिए उतने एंटरप्रेन्योर बन नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें और चाहिए। बिल्कुल। और ये जो इतने एंटरप्रेन्योर हमें चाहिए, उसके लिए वो एजुकेशन वाला स्टेट सबसे पहले क्रैक करना पड़ेगा कि वो उतने लोग कॉम्पिटेंट निकल रहे हैं कि वो सोच पा रहे हैं कि यार मैं वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ मार्केट में, तो अपने लिए क्यों नहीं बनाऊँ? समझ रहे हो? तो
व्हाट डू यू थिंक लाइक ये जो पाथ है, जो लेना चाहिए, इसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है? कहाँ फँसते हैं हम? सर हिंड्रेंस आई थिंक वही है कि एक्सेस टू कैपिटल, घुमा फिरा के उसी पे आता है। कैपिटल जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। गुड थिंग इज सम ऑफ आवर स्टेट्स आर डूइंग अ गुड जॉब ऑन वन थिंग विच इज़ कि दे आर नाउ एमुलेटिंग दी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी क्या था? फंड ऑफ फंड अनाउंस कर दिया, 10,000 करोड़ का एक फंड जिसके थ्रू हम मल्टीपल वीसीज के अंदर हम पैसा हम डालेंगे ताकि वीसीज फिर और इस कैपिटल दिखा सकें। हुँ, तो जो 10,000 करोड़ जो पहले डाला गया था उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके थ्रू लगभग लगभग 75,000 करोड़ उसका प्राइवेट कैपिटल क्राउड इन हुआ और स्टार्टअप्स को मिला। लगभग वो 10,000 करोड़ के कारण 85,000 करोड़ का इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, हुँ, जो कि स्टार्टअप्स को किसी न किसी फॉर्म में मिला। सवाल ये है कि अब स्टेट्स को भी ये चीज़ करनी है। तो कुछ स्टेट्स हैं जो कि 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का अपना खुद का उन्होंने फंड ऑफ फंड बनाया। यूपी सरकार का भी एक है। अब वो किस तरह से आता है कि हम किसी वीसी के अंदर पैसा डालने के लिए रेडी हैं। जिनको नहीं पता वीसी अपनी खुद की जेब से पैसा नहीं डालते हैं, वो भी किसी से पैसा लेते हैं। तो सरकार बोल रही है जिनसे तुम पैसा लेते हो उनमें से एक हम बनने को रेडी हैं, हुँ, तुम्हें हम पैसा दे देंगे। हुँ। ठीक है, लेकिन ये कमिट करना पड़ेगा कि 30%, 25%, 50% ऑफ द टोटल कैपिटल जो कि आप डिप्लॉय करोगे वो हमारे स्टेट के फाउंडर्स पे होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप ऐसे सोचिए ना, इतने सारे जो हमारे अब न्यू एज जो फाउंडर्स आ रहे हैं, मोर एंड मोर आर कमिंग फ्रॉम टियर 2 सिटीज़। पुणे से बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनको फंडिंग वंडिंग मिलनी शुरू हो गई है, हो रहा है, चीज़ें बना रहे हैं, क्रेजी एकदम ग्रोथ आ रही है। सो पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, आपका क्या नाम है इसका, कैलकटा हो गया फॉर एग्जांपल। कैलकटा इज टियर 2 इन दिस रिस्पेक्ट, वहाँ पे नहीं है ये सब। हुँ, सो वो हो गया आपका। एंड इस तरह से और बहुत सारी सिटीज़ है आपकी, हैदराबाद हो गया। यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं निकलने लग गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आपके अच्छी बेट्स आपकी निकल जाती हैं फ्रॉम प्लेसेस लाइक लखनऊ, लाइक भिलई। तो धीरे धीरे वो चीज़ अब होने लग गई है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स ने फंड ऑफ फंड स्ट्रैटेजी के थ्रू इतने सारे स्टार्टअप्स को पैसा दिया है जो कि हुँ। वहाँ पे ढूंढने लग गए हैं। लेकिन असली मजा तभी आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ करने लगी विद द मैंडेट की 25% पैसा हमारे स्टेट में लगाना पड़ेगा, हमारे स्टेट के फाउंडर्स को देना पड़ेगा, हमारे स्टेट के स्टार्टअप्स को देना पड़ेगा। अभी मैंडेट है, नहीं है? जो कर रहे हैं हर जगह मैंडेट है। अच्छी शुरुआत है, 1,000 करोड़ को ये सरकार साइड में कर रही है, बट इससे बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। FY 25 का नंबर है 5.5 लाख करोड़ हमारी सरकारों ने फ्रीबीज, कैश हैंड आउट्स, ये वो इन सब के नाम पे, सब्सिडीज़ के नाम पे बांटा है। कुछ ज़रूरी भी होगा, कुछ नहीं भी होता है, इलेक्शन के लिए कर दिया जाता है। अगर आज ये 5.5 लाख करोड़ है, जैसे चल रहा है, 2030 तक ये नंबर 10 लाख करोड़ पार होगा, शायद 15 लाख करोड़ भी हो जाए, कुछ नहीं पता हमें। अगर हमारे पास आज के दिन साल का 5.5 लाख करोड़ इसके लिए है, तो एट अ कंट्री लेवल हमारा स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड खाली 10,000 करोड़ क्यों है सर? चलो एक और आपने अनाउंस कर 10,000 करोड़ का, बट 10,000 क्यों है सर? तो 1 बहुत लाख कम करोड़ से है। कम होना ही नहीं चाहिए। अभी हमारा जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम रिकॉर्ड पे चल रहा है लगातार, हर साल बढ़ रहा है, राइट? और उसके बाद भी जो फंड्स सही जगह एलोकेट होने चाहिए, वो नहीं होते। सर पैसे की कमी नहीं है। ऑफ हुँ, कोर्स इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतनी नीड्स है, पैसे की कमी तो हमेशा होती है, बट पॉइंट इज मेजर इशू है कि पैसा डाइवर्ज हो जाता है। हुँ, वो जाता है उन चीज़ों के ऊपर जिससे आगे वैल्यू क्रिएट नहीं होती। जो मैंने आपको बताया, फ्री बीज, कैश हैंड आउट्स, सब्सिडीज़, कुछ नेसेसरी होती है, बाकी नहीं होती है।